कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी हर पार्टी ने चुनाव जीतने का प्लान पूरा बना लिया है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं अखिलेश की पार्टी का फोकस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी पर। मायावती की पार्टी ग्रामीण इलाकों पर खास तौर पर फोकस कर रही है। तो अलग अलग राजनीतिक दल और इनकी अलग अलग रणनीति और टारगेट एक ही, किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी हर बूथ पर समीक्षा कर रही है। चुनाव में पार्टी लगातार वोटर्स से हर स्तर पर जुड़ने का प्रयास करती है। राकेश जी, बूथ लेवल पर जो बीजेपी का प्लान है और उस प्लान के तहत पन्ना प्रमुख बाकायदा बैठक कर रहे हैं, जो पन्ने में शामिल लोग हैं उन सबसे मुलाकातें कर रहे हैं और वो फीडबैक दिया जा रहा है। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? 1,63,000 बूथ हैं कुल यूपी में, ये जो अभियान आप चला रही हैं कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव में सक्रिय होने वाला राजनीतिक दल नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाला, अहर्निश चलने वाला राजनीतिक दल है, जिसमें बूथ लेवल पर लगातार बूथ का गठन करना, बूथ में चयन करना और उनके साथ उनकी बैठकें करना, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वहां पर मनाया जाना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव को लेकर के विशेष तौर पर हमने हर बूथ के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किया है। कैसे बूथों की बैठक करके, बूथों का जो सत्यापन है उसको करके और बूथ में हर पन्ने की जिम्मेदारी देके, एक पन्ने में जो निर्वाचन आयोग की पन्ना होता है उस पन्ने में लगभग 60 मतदाता होते हैं, तो 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी देकर उनसे संवाद करें, उनसे संपर्क करें और विशेष तौर पर उसमें जो केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से संवाद करके मोदी सरकार क्यों जरूरी है ये उनको बताने का काम। तो जो बीजेपी का फोकस है वो उत्तर प्रदेश में बूथ दर बूथ है और हर बूथ पर 370 वोटों को बढ़ाने का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए पार्टी के अभियान का संदेश हर बूथ पर वोटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। मुझे आपसे समझना ये कि समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल का मैनेजमेंट का क्या प्लान है, किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा वोटर आपके साथ जुड़ें और बूथ आपका एनर्जाइज हो? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार ये काम नहीं कर रही है। निरंतर समाजवादी पार्टी का काम चलता रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पीडीए को महत्व दिया है ज़्यादा, कि हमारे हर बूथ पे पीडीए के समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को जागरूक करेंगे और हमने अलग अलग टोलियां बनाई हैं जो वोटर्स को लेके आएंगे। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे वोटर बढ़ाने पर, कि किस तरह से ज़्यादा मतदाता इस बार पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाल सके। बूथ सत्यापन भी किया है समाजवादी पार्टी? हाँ, आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फर्जी मतदाता की सूचना आती थी, तो बूथ सत्यापन किया गया है, बूथ के लेवल पे काम किया गया और जो अलग अलग लोगों को, जो संगठन के लोग हैं, जो युवजन सभा के लोग हैं, छात्र सभा के लोग हैं, अलग अलग विंग्स के लोग हैं, उनको भी बूथ के काम में इन्वॉल्व किया गया है। और हमारा पहला काम ये था कि बूथ का सत्यापन किया जाए, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, मतदाताओं को जोड़ा जाए मतलब वोट डालने के लिए, और उनको कन्विंस किया जाए कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालें। तो बूथ से बनेगा जीत का रास्ता। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बात तो सबको समझ में आ गई है कि जीत का रास्ता बूथ से होकर ही गुजरेगा। ऐसे में क्योंकि आपने अलग अलग राजनीतिक दलों की कार्यशैली देखी है, ग्राउंड पर आप उतरे हुए हैं, तो जरा बताइए मुझे, यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है या डाल डाल पात पात वाला मामला है? रोमाना, ये एक तरह से बूथ वार छिड़ा हुआ है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। बीजेपी का ये जो 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब की जयंती है, बीजेपी ने बाकायदा टारगेट दिया है कि 14 अप्रैल तक उसके जो पन्ना प्रमुख हैं, एक पन्ने में 60 वोटर होते हैं, जो कि अभी उनकी प्रवक्ता बता रहे थे, आपने सुना होगा, वो उन सभी 60 से फीडबैक लेकर के 14 अप्रैल को मिलेंगे। 1,63,000 बूथों पर ऐसे ही होगा, सारे वोटरों से फीडबैक लेकर के। यानी बीजेपी चुनाव पहला फेज के 5 दिन पहले ही इन सभी वोटरों से फीडबैक ले चुकी होगी, इन वोटरों तक पहुंच चुकी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए की रणनीति बनाई है। हर एक बूथ पर 10 पीडीए के कार्यकर्ता होंगे जो पीडीए समाज के लोगों तक जाएंगे, उन तक नीतियां पहुंचाएंगे, उनको लेकर के आएंगे। ये सपा की रणनीति और 2 करोड़ वोटर का टारगेट रखा है। बीएसपी भी पीछे नहीं है रोमाना, एक बूथ पे 5 यूथ का कार्यक्रम रखा है। हर बूथ पे 5 यूथ होंगे और वो जोड़ेंगे समाज के और लोगों को, खासतौर पे दलित और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जवाब मतलब ये निकल कर आता है कि डाल डाल पात पात वाले अंदाज में बूथ से ही बनेगा जीत का रास्ता। इस बात को समझकर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।